जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज के और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल भी जो क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के, कुछ क्वेश्चन देखे थे सदिश बीजगणित के। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या है हमारे पास? सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि ABCDE एक समपंचभुज है, तब सिद्ध करना है हमको कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समपंचभुज क्या होता है। समपंचभुज मतलब जैसे नाम क्या है इसका, समपंचभुज। सम मतलब समान, पंचभुज मतलब पांचों भुजा, जिसकी पांचों भुजा समान हो उसको समपंचभुज कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एक समपंचभुज बना देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ इसको नॉमिनेट कर देते हैं ABCDE। ठीक है, अब जो क्वेश्चन में बोला है उसके अनुसार ABBCCDDEA इनका जो एरो है उसके अनुसार हम यहाँ दिशा दे देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हमें AB प्लस BC निकालने के लिए काय की जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ने वाली है इसकी, तभी यहाँ सदिश योग का त्रिभुज नियम लगेगा। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे अज्यूम करेंगे? हम इसकी डायरेक्शन ऐसे अज्यूम करेंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, तो इसकी इधर रहेंगी तभी यहाँ त्रिभुज नियम लगेगा। ठीक है, एक विकर्ण हम यहाँ ले लेते हैं, किसके लिए? DE प्लस EA। DE प्लस EA के लिए ये विकर्ण लेते हैं। इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे हम? इसकी डायरेक्शन हम ऐसा देंगे, ऐसा। क्यों लेंगे ये? क्योंकि तभी यहाँ सदिश योग का त्रिभुज नियम लगेगा। ठीक है, अब पर यहाँ एक प्रॉब्लम होगी आगे, अभी हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो हमने ये अजम्पशन ले लिया है, यहाँ पर मान लिया है दिशा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते त्रिभुज ABC में सदिश योग के त्रिभुज नियम से। सबसे पहले त्रिभुज ABC ले लेते, तो क्या हो जाएगा वहां पर हो जाएगा, हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि वेक्टर AC इज इक्वल टू वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। ठीक है, वेक्टर AB धन BC को जोड़ेंगे तो AC प्राप्त होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले लेंगे? एक और त्रिभुज है हमारे पास ADE, तो क्या ले लेते हैं? त्रिभुज ADE में सदिश योग के त्रिभुज नियम से। ठीक है, ADE में क्या हो जाएगा? DE प्लस EA इज इक्वल टू AD। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AD बराबर इसे, सॉरी ये D रहेगा, इसको हम बोलेंगे DA, क्योंकि जो डायरेक्शन दिए मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्शन का खास ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आंसर नहीं आएगा। तो DA हमने डायरेक्शन ऐसी दी, इसलिए इसको DA लिखेंगे। DE प्लस EA होगा, DE प्लस EA लिखाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास एक और त्रिभुज बच रहा है, चूंकि हमें यहाँ AB प्लस BC हो गया हमारे लिए, DE प्लस EA हो गया, और यहाँ एक बच रहा है हमारे पास जो है CD। ठीक है, तो CD के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है इससे हम CD की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम क्या लेंगे? त्रिभुज CDA में सदिश योग के त्रिभुज नियम से, तो क्या हो जाएगा? CD इधर लिख लेते हैं, CD प्लस DA, CD प्लस DA इज इक्वल टू AC। क्या ये सही है? देखते हैं, CD प्लस DA ये तो ठीक है, बट ये जो थर्ड वेक्टर है, जो तीसरा AC जो सदिश है, उसकी डायरेक्शन भी सेम है। आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको यहाँ ऐसे बनाऊं तो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन ये, मतलब एक कंप्लीट साइकिल हो रहा है, एक कंप्लीट सर्कल, एक पूरा, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होकर वापिस यहाँ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ त्रिभुज नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जब दो की दिशा एक है तो एक तीसरे की दिशा जो इनका रिजल्टेंट होगा उसकी डायरेक्शन ये रहेंगी, तभी यहाँ त्रिभुज नियम लगेगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अब ये कंडीशन है, तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? हम इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि मैंने बताया था, जब किसी सदिश की दिशा बदली जाती है, ठीक है, जब सदिश की दिशा बदली जाती है
तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे साइन चेंज कैसे होगा, तो ये हमारा एडी है, ये हमारा सीडी है और ये हमारा एसी, ठीक है। ये इसके डायरेक्शन है। अब हम क्या कर सकते हैं, किसी की भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो एडी है इसकी डायरेक्शन ये ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा माइनस वेक्टर डीए, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस वेक्टर एडी। इसकी डायरेक्शन क्या करी थी हमने, चेंज, हाँ ये। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर एडी हो जाएगा, ठीक। अगर माइनस नहीं लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस नहीं लगाना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, हम डी ए लिख सकते हैं बिना माइनस लगाए, ठीक है। क्योंकि ये डी से ए की ओर जा रहा है, ये तो हमने सही लिखा है, बट इसको एडी लिखा है और ये डी से ए की ओर जा रहा है और माइनस नहीं लगाया तो ये गलत होगा, इसलिए हम यहाँ माइनस लगाए, ठीक है। आई बात समझ में, इसको डीए भी लिख सकते हैं या माइनस एडी भी लिख सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या लिखते हैं हम जो AC है, सॉरी जो DA है, जो DA है उसकी डायरेक्शन हमने बदली है, तो उसको क्या लिखेंगे, माइनस DA है, डायरेक्शन इधर कर दी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, माइनस DA लिख सकते हैं या AD लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, इसको माइनस DA लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, इसको AD लिख सकते हैं, ठीक है। तो AD लिख सकते हैं या माइनस DA लिख सकते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस DA कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि हमें इधर CD चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, इसको वेक्टर AC इज इक्वल टू, सॉरी इसको माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, ये प्लस, एक मिनट मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। AC इज इक्वल टू CD माइनस DA, ठीक है, तब ये सही होगा। इसका सही फॉर्म क्या है, यहाँ पर माइनस आएगा तब ये इक्वेशन हमारी क्या होगी, सही होगी, ठीक है। आई बात समझ में। तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन आ गई। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास AB प्लस BC है, DE प्लस EA है और CD भी है हमारे पास, ठीक है। तो हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, इधर DA की जरूरत नहीं है, बट हम रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 करते हैं, ये इक्वेशन 3 है। तो तीनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास इधर लेफ्ट हैंड में क्या क्या होगा, लेफ्ट हैंड में होगा वेक्टर AC प्लस वेक्टर DA प्लस वेक्टर AC, ठीक है। ये हो जाएगा AC इज इक्वल टू AC प्लस DA, AC प्लस हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करी थी, DA की डायरेक्शन क्या चेंज करी थी हमने, इसकी डायरेक्शन ये ली थी। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएंगी, AC प्लस CD, हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी AC प्लस CD और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू माइनस AD, है ना। डायरेक्शन माइनस DA लिख सकते हैं या AD लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, माइनस DA, ये हमारी इक्वेशन होगी, ठीक है। तो माइनस DA इज इक्वल टू AC प्लस CD, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। तो हम यहाँ ऐड कर रहे थे, क्या हो जाएगा यहाँ, वेक्टर AC प्लस वेक्टर DA माइनस वेक्टर DA माइनस वेक्टर DA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AC प्लस क्या हो जाएगा, DE प्लस EA, DE प्लस EA, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इतना। अब ये DA से DA कैंसिल हो जाएगा और ये जो AC है, AC एक इधर है और एक इधर है, तो हम क्या करते हैं, वो वाले AC को इधर ला लेते, तो क्या हो जाएगा, ये AC माइनस AC इज इक्वल टू ये पूरा AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस ED, ठीक है। तो ये सब आ जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे या घट जाएंगे, तो क्या बचेगा, 0, और 0 बराबर से हमारे पास बच जाएगा AB प्लस BC प्लस CE प्लस DA प्लस EA, ठीक है। तो ये हमारे
प्रूव हो गया कि इन सब का जो सम है वो 0 होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस टाइप का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि AO प्लस OB, यदि AO प्लस OB, यदि AO प्लस OB इज इक्वल टू BO प्लस OB प्लस OC इज इक्वल टू BO प्लस OC हो, तो सिद्ध कीजिए कि, हमें यहां सिद्ध करना है कि जो ABC है वो संरेख है। जो सदिश या जो बिंदु पॉइंट है ABC वो क्या है, संरेख है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, AO प्लस वेक्टर OB माइनस वेक्टर BO इज इक्वल टू वेक्टर OC, या OC को भी इधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, OC को भी इधर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या, ये आ गया हमारे पास AO प्लस OB माइनस BO इज इक्वल टू OC। ठीक है, तो संरेख होने के लिए क्या होता है, यहाँ AO, OD और OC है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो AO है और माइनस BO है, ठीक है, BO माइनस OB, सॉरी ये है ना OB है ना, OB। ठीक है, AO प्लस OB माइनस BO। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ OB है प्लस और यहाँ माइनस BO है। माइनस BO है, इसको मतलब हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, AO प्लस OB प्लस OB इज इक्वल टू OC। क्योंकि जब इसकी डायरेक्शन B से O थी तो इसका साइन माइनस था, बट हमने डायरेक्शन बदल दी, O से B कर दी, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे चूंकि बिकॉज ऑफ माइनस BO इज इक्वल टू OB। ठीक है, आई बात समझ में। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको 2OB इज इक्वल टू OC प्लस AO। ठीक है, अब क्या लिख देंगे इसके बाद, वेक्टर OB इज इक्वल टू वेक्टर OC प्लस वेक्टर AO अपॉन 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो हमारे पास आई, ठीक है, तो क्या यहाँ पर ये दिख रहा है, हम यहाँ ये बोल सकते हैं जो C और A, जो A और C है, पॉइंट O तो सब में कॉमन है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वेक्टर A या पॉइंट A और पॉइंट C है वो दोनों B पर स्थित है, या ऐसा बोल सकते हैं जो B है वो पॉइंट C और A का मध्य बिंदु है। क्योंकि हमको मालूम है कि ये अगर ये कोई लाइन है, ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है और यहाँ कोई पॉइंट बीच में C है, तो पॉइंट C जो बीच में है उसको कैसे निकालते हैं, हम उसको कैलकुलेट ऐसे करते हैं कि A प्लस B अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब होता है कि A प्लस B मतलब इन दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2 से जो हमें बीच का पॉइंट है वो मिलेगा। इसका मतलब जो हमें ये पॉइंट मिला ये इन दोनों के बीच का पॉइंट है। इसका मतलब ये तीनों एक ही लाइन पर है, तीनों सदिश एक ही लाइन पर है और अर्थात ये संरेख है। तो इसके बाद हम डायरेक्ट लिख सकते हैं हेंस प्रूव, या कि भाई यहाँ ये सदिश संरेख है। ठीक है, समझ में आया आपको।